जय श्री राम बेटा। प्रभु की भक्ति हर किसी को नहीं मिल पाती, लेकिन जिसे मिलती है वह प्रभु का हो जाता है। अपने बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है यह तुम खुद ही समझ सकते हो। आजकल तुम जिन बातों के पीछे लगे हो ना बेटा, वह सारी बातें व्यर्थ की है जो तुम्हारे भविष्य में काम नहीं आने वाली। इसलिए अपने समय अपने ताकत को सही दिशा में लेकर जाओ, व्यर्थ की चीजों में नहीं। तुम समझ पा रहे होंगे ना मेरे कहने का मतलब कि मैं तुमसे क्या कहने आया हूँ। तुम कार्य को शुरू करते हो लेकिन फिर उसे बीच में ही रोककर किसी दूसरे कार्य में लग जाते हो। यह आदत बेटा ठीक नहीं है। तुमने कभी चींटी को देखा है? वह हमेशा अपने ही मार्ग पर चलती रहती है, चाहे कोई किसका कितना भी रास्ता रोके, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं बदलती। इसलिए वह अंत में जाकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। इस तरह बेटा तुमको भी निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहना होगा, तभी जाकर तुमको सफलता मिलेगी। और जब भी तुम किसी नए कार्य को करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आएंगी ही, जो तुम्हें विचलित कर देंगी, लेकिन वह बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती है। बेटा वह तुम पर निर्भर है कि तुम उसे परीक्षा में पास होना चाहते हो या नहीं। तो इसलिए बेटा अपने मन को विचलित न करते हुए अपने सफलता पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए या मन भ्रमित हो तो मुझे याद करना और जितना हो सके नाम जप करना। उससे तुम्हें बहुत सहायता मिलेगी और रास्ता भी दिखाई देगा। बेटा जीवन में हर किसी को यह मौके नहीं मिलते जो तुम्हें मिले हैं। हर किसी के सिर पर प्रभु का हाथ नहीं होता जो तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए बेटा खुद को खुश किस्मत मानो कि प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ है और तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं तुम्हारी सफलता का। इसलिए अपना सारा ध्यान एक ही जगत केंद्रित करके अपने काम में लगाओ, ना कि व्यर्थ की चीजों में। आज जो तुम्हारे साथ फालतू की चीजों में ध्यान लगा रहे हैं, उन लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। वह इसलिए तुम्हारे साथ उठते और बैठते हैं, लेकिन बेटा तुम्हारा तो जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। तुम्हें अपना पूरा परिवार चलाना है, क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे ही भरोसे है और उम्मीदें लगाए हुए बैठा है। अगर तुम अपने मन को विचलित करोगे या अपने लक्ष्य से अपनी नजर हटाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। यह संदेश देने में इसीलिए तुम्हें आया हूँ कि तुम अब आगे से और अपने लक्ष्य से विचलित ना हो, क्योंकि बेटा अगर तेरी पराजित होती है या तू हारता है तो तेरा पूरा परिवार हार जाएगा, क्योंकि तेरा पूरा परिवार मेरे भरोसे चलता है और मेरे ही भरोसे बैठा है। मेरे बच्चे, इसलिए ही मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? छोटी छोटी चीज ऐसी है जो तू ध्यान भी नहीं देता, लेकिन मैं तेरा बाबा हूँ। मैं तेरी हर चीजों पर ध्यान देता हूँ कि तू कब किस कैसे कहाँ मिल रहा है और किन चीजों का उपयोग कर रहा है। मेरी बातों को तू इशारों में ही समझ जा। तेरे लिए यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश है, नहीं तो तू जीवन में आगे जाकर पछताएगा और फिर मुझे ही याद करेगा। आजकल तू आता है मेरे सामने, सिर झुकता है, भक्ति करता है और फिर चला जाता है, लेकिन तेरी भक्ति के भाव अब मुझे पहले वाले भक्ति के भाव नहीं लगते बेटा। क्यों तू अपनी सभी अच्छी आदतों को खराब कर रहा है? तेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, क्यों तू उसे बिगड़ने पर तुला हुआ है? अपने सारी चीजों को अच्छे से समेट और फिर जीवन में आगे बढ़। यह जो लोग है यह 4 दिन के लिए तेरे साथ है, लेकिन यदि अगर कभी तेरे जीवन में कोई समस्या आएगी ना, तो यह 4 लोग 4 दिन भी तेरा साथ नहीं देंगे। अंत में साथ मैं ही दूंगा। और तेरी भक्ति तो इसलिए अपने भक्ति से अपना ध्यान को मत भटका। अपने अच्छे खासे ज्ञान को अपने लक्ष्य और भक्ति पर ही लगा। प्रभु जी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़े रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके लिए तुझे भी तो अपनी भक्त उन्हें दिखानी पड़ेगी ना। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी भक्ति तेरे जीवन से खत्म होती जा रही है। ऐसा अनर्थ होने से रोक ले बेटा, नहीं तो भारी नुकसान तुझे ही
अपने जीवन में उठाना पड़ेगा। मैं तुझे समझा सकता हूँ, आगे इस पर चलना न चलना तुझ पर निर्भर है। तू मेरे मन के बहुत करीब है, इसीलिए मैं तुझे यह संदेश देने के लिए आया हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुन और समझ। तुझे मुझसे प्रेम है, मेरी सच्ची भक्ति करी है तो तू मेरे कहे हुए इस संदेश को समझ पाएगा और उस पर काम करेगा। बाकी पिछली उन बातों को सोचकर खुद को मानसिक कष्ट मत देना, नहीं तो फिर तेरा ध्यान तेरे लक्ष्य से हटेगा। उन चीजों के लिए मैं तुझे माफ करता हूँ क्योंकि वो तुझसे गलती से हुई हैं।